Hi viewers, Assalamu alaikum. I'm Shehzad and you are watching Shehzad Manzoor Official. Viewers, in our previous lecture, we talked about what is noun and which type of words are included in the definition of noun. And in today's lecture, what we are going to see, what we are going to learn, we are going to learn about types of noun. हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि नाउन क्या होता है और नाउन के अंदर किस किस्म के अल्फाज को शामिल किया जाता है, जबकि आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि नाउन की बुनियादी कितनी इकसाम हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइप्स ऑफ नाउन. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन, इंक्लूडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेबल नाउन, which is further divided into 2 categories, proper noun and common noun. The second one is uncountable noun, which is further divided into 2 types, including material noun and abstract noun. And the third one is collective noun and fourth one is compound noun. नाउन की बुनियादी तौर पे 4 किस्में होती हैं, जिनमें सबसे पहली किस्म का नाम है हमारे पास काउंटेबल नाउन या काबिल शुमार इसम. इसको मज़ीद 2 इकसाम में तकसीम किया गया है. पहली किस्म को हम जो है कहते हैं प्रॉपर नाउन और इसम मारफा भी कहते हैं जैसे. इसी तरह से दूसरी टाइप है हमारे पास कॉमन नाउन, इसमें आम भी कहते हैं इसको. जबकि दूसरी टाइप नाउन की होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन को हम आसान लफ्ज़ों के अंदर का नाकाबिल शुमार इसम भी कहते हैं और इसको भी मज़ीद 2 इकसाम में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे पहली किस्म हमारे पास मटेरियल नाउन है और दूसरी किस्म इसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जबकि थर्ड टाइप जो नाउन की होती है वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, इसमें इज्तिमाई भी इसे कहते हैं. और इसी तरह से फोर्थ टाइप हमारे पास है कंपाउंड नाउन. ठीक है, इसमें मुरक्कब भी इसको कहा जाता है. सो इन टूडेज लेक्चर, आज के इस लेक्चर के अंदर व्यूअर्स हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को तफसीलन डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स. हमने ये देखना है कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं. काउंटेबल नाउन से मुराद कोई भी ऐसा नाउन होता है जिसको गिना जा सकता है, यानी किसी भी काउंटेबल पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. किसी भी काबिल शुमार इसम को काबिल शुमार इसम कहते हैं, किसी भी काबिल शुमार नाम को काबिल शुमार इसम कहते हैं. ये इसकी तारीफ है. यानी वो तमाम नाम जिसको गिना जा सकता है, वो तमाम पर्सन्स के नेम जिनको गिना जा सकता है, वो तमाम प्लेसेस जिनको गिना जा सकता है, वो तमाम थिंग्स जिनको गिना जा सकता है, वो हमारे पास काउंटेबल नाउन में आएंगी. इसकी कुछ मिसालें अगर आप जो है स्क्रीन पर अगर फोकस करें तो सबसे पहले हमने उसकी एक एग्जांपल ली हुई है बुक्स की. तो बुक्स को गिना जा सकता है 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, तो लिहाजा बुक्स क्या हैं हमारे पास काउंटेबल नाउन में आएंगी. इसी तरह से स्टूडेंट्स से क्लास में स्टूडेंट्स को भी गिना जा सकता है 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स भी हमारे पास काउंटेबल नाउन में आएंगे. इसी तरह से थर्ड एग्जांपल हमारे पास दी हुई है एप्पल की. एप्पल्स को भी हम गिन सकते हैं, वी कैन काउंट द एप्पल्स. एप्पल्स को चूँकि गिना जा सकता है लिहाजा ये भी काउंटेबल नाउन्स में आएंगी. काउंटेबल नाउन को उर्दू में काबिल शुमार इसम कहते हैं, यानी वो तमाम इसम, वो तमाम नाम जिनको गिना जा सकता है वो काबिल शुमार इसम होते हैं. अब हम देखेंगे काबिल शुमार इसम या काउंटेबल नाउन को मज़ीद 2 इकसाम में तकसीम किया गया है, जिनमें से एक जो किस्म है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन और दूसरी किस्म को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. आइए अब हम काउंटेबल नाउन की इन किस्मों को आगे मज़ीद पढ़ते हैं. सो व्हाट आर कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन या इसमें आम किसे कहते हैं. कॉमन नाउन से मुराद वो तमाम नाउन हैं जिसके अंदर हम किसी भी कॉमन पर्सन, आम शख्स के बारे में पढ़ते हैं, किसी आम जगह के बारे में या किसी आम चीज़ के बारे में. यानी कि द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस या कॉमन थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. ये एक जनरल नेम होता है जो किसी पर्सन को दिया जाता है. जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल भी दी हुई है. सबसे पहले बॉय है. अब बॉय किसी भी जो है एक रेंज के एज ग्रुप के तमाम बच्चों को
जो मेल कैटेगरी में होंगे उनको बॉय कहा जा सकता है। इसी तरह से गर्ल्स हैं तो गर्ल्स, तमाम गर्ल्स को गर्ल्स कहा जा सकता है, तमाम बॉयज़ को बॉयज़ कहा जा सकता है, लिहाजा ये दोनों हमारे पास कॉमन नेम है। लेकिन अगर 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 हम ये कहें अली इज़ अ बॉय, लेकिन हर बॉय को अली नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल फाइज़ा, फाइज़ा इज़ अ गर्ल, लेकिन हर गर्ल को फाइज़ा नहीं कहा जा सकता। तो जो भी हमारे ओरिजिनल नेम्स होते हैं वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं, बिकॉज वो ख़ास होते हैं। और हमारे ओरिजिनल नेम्स के अलावा जो नाम हम पुकारते हैं, जस्ट लाइक बॉय है, तो तमाम जो एक कैटेगरी के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं उनको बॉय कहा जा सकता है। इसी तरह से गर्ल्स हैं, तमाम गर्ल्स को गर्ल्स कहा जा सकता है। लिहाजा ये एक जनरल नेम होता है। कॉमन नाउन एक जनरल नेम है जो एक जैसे एक किस्म के तमाम लोगों के लिए बोला जा सकता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी, अगर मैं लव सिटी का इस्तेमाल करता हूँ शहर का, तो सिटी किसी भी शहर को सिटी कहा जा सकता है, ठीक है। तो लिहाजा सिटी एक कॉमन नेम है। अगर इसी सिटी का नेम साथ शामिल कर दिया जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ बहावलपुर, अब बहावलपुर एक ख़ास सिटी हो जाएगा, तो अब ये कॉमन नहीं रहेगा। सिटी कॉमन है, लेकिन सिटी का जब नेम आएगा वो एक प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी कॉमन पर्सन, किसी भी कॉमन प्लेस, किसी भी कॉमन थिंग के नेम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन किसी भी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं। यानी ये बिल्कुल कॉमन नाउन के रिवर्स होता है, किसी कॉमन नाउन के अपोजिट होता है। कॉमन नाउन में किसी भी शख्स का जनरल नेम हम पुकारते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम होता है, ख़ास नेम होता है। जैसे अगर मैं बुक की एग्जांपल लूँ, बुक एक कॉमन नाउन है, बिकॉज बुक, तमाम बुकों को हम बुक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी बुक को हम ख़ास कर दें, जस्ट लाइक होली कुरान एक स्पेसिफिक बुक है, हम तमाम बुक्स को होली कुरान नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक होली कुरान को ही होली कुरान कहा जा सकता है। दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि होली कुरान क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, जबकि सिंपल बुक होती तो वो हमारे पास कॉमन नाउन होता। इसी तरह से बॉय जो है एक कॉमन नेम है। अगर उस बॉय का ओरिजिनल नेम हम यूज़ करें, जस्ट लाइक अली, तो अली क्या होगा? अब प्रॉपर नेम हो जाएगा, क्योंकि हर बॉय को बॉय कहा जा सकता है, लेकिन हर बॉय को अली नहीं कहा जा सकता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कायदे आज़म की एक एग्जांपल है। कायदे आज़म बेसिकली एक प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि हर मेल को कायदे आज़म नहीं कहा जा सकता, ठीक है। सिर्फ कायदे आज़म को ही कायदे आज़म कहा जा सकता है। कायदे आज़म एक स्पेसिफिक नेम है जो सिर्फ कायदे आज़म के लिए है, यानी हम हर मेल को कायदे आज़म नहीं कह सकते, ये ख़ास नेम है। तो ख़ास नेम हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है बहावलपुर। अब यहाँ पे शहर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम किसी भी सिटी का नेम इस्तेमाल करेंगे, कंट्री का नेम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लेस का नेम इस्तेमाल करेंगे, वो प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह से अगर सिंपल हम कंट्री लिख देते हैं, सिंपल अगर सिटी लिख देते हैं, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन है, क्योंकि तमाम सिटीज़ को सिटीज़ कह सकते हैं, तमाम सिटीज़ को बहावलपुर नहीं कह सकते। बहावलपुर पर्टिकुलर है, बहावलपुर स्पेसिफिक है, तो ये स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन के अपोजिट होते हैं। काउंटेबल नाउन में हमने देखा था वो तमाम नाउन्स जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन्स हैं, और वो तमाम नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल नाउन में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को डिस्कस किया। इसमें हमने अनकाउंटेबल की जब बात करते हैं, ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, और इसमें भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को मटेरियल नाउन कहते हैं और एक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इससे पहले कि हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को तफसीलन पढ़ें, अब हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में किस किस्म की मिसालें हो सकती हैं। अगर आप स्क्रीन पर फोकस करें, हमारे पास एक एग्जांपल अनकाउंटेबल नाउन की दी हुई है, जैसे कि राइस है। तो राइस को गिना नहीं जा सकता, लिहाजा ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल सीमेंट की दी हुई है, तो सीमेंट को भी गिन नहीं सकते, लिहाजा ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से लव है, लव को भी गिना नहीं जा सकता, दैट इज़ वाई लव भी अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी तरह से फेयर है, डर को गिना नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, लिहाजा ये भी एक
अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन की जो दो किस्में हैं, जिसमें एक मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो क्या होते हैं। सबसे पहले व्हाट आर मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिससे मज़ीद कोई दूसरी चीज़ बन सकती हो। कोई भी ऐसा नाउन जिससे मज़ीद नई प्रोडक्ट तैयार की जा सकती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले एग्जांपल गोल्ड की दी हुई है। अब जो गोल्ड होता है, सोना जो होता है, उससे मज़ीद हम ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा ये मटेरियल नाउन है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल हमारे पास वुड की दी हुई है, लकड़ी। तो लकड़ी को भी मज़ीद फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा ये भी एक मटेरियल नाउन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास वीट की दी हुई है, गंदम की दी हुई है। गंदम को मज़ीद आटा बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रेड बनाने के लिए, लिहाजा ये भी एक मटेरियल नाउन है। तमाम मटेरियल नाउन हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि इनको गिना नहीं जा सकता। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरी टाइप जो होती है अनकाउंटेबल नाउन की, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सी चीज़ें आती हैं, अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा अपना माइंड लेकर जाएं तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर नाउन की जब तारीफ पढ़ी थी तो उसमें जो नाउन की तारीफ का जो चौथा हिस्सा था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी आइडिया एज वेल, कि नाउन किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है। वो जो आइडिया है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो कोई आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, या कोई थॉट हो सकती है। द नेम ऑफ एनी फीलिंग, इमोशन और थॉट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, लव है, लव एक फीलिंग है, लिहाजा ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से हमारे पास विजडम है, अक्लमंदी, ये भी एक फीलिंग है, इसलिए ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह फेयर है, डर, ये भी फीलिंग है, दैट इज़ वाई ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से हमारे पास जॉय है, खुशी का इजहार, ये भी एक फीलिंग का इजहार है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं क्योंकि इनको गिना नहीं जा सकता, इनको टच नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि नाउन की कितनी बुनियादी इकसाम होती हैं और फिर उन बुनियादी इकसाम में से हमने तफसीलन काउंटेबल नाउन को हमने डिस्कस किया और अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। टिल दैट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।